नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। ऑपरेशन चक्रव्यूह में मिली सफलता। छोटी सादरी पुलिस ने कमल राणा गैंग के कुख्यात तस्कर को किया गिरफ्तार। बांसवाड़ा सहित प्रदेश में छठ पर्व का उल्लास। खरना में छठी मैया को लगाया खीर रोटी का भोग। आड़ीभित गांव में 2 बाइकों की भीषण टक्कर, 4 लोग घायल, एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांसवाड़ा में रुक रुक कर बारिश से मौसम हुआ सुहाना, तापमान गिरने से बड़ी ठंड। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज पंथ तत्व में विलीन। असाध्य रोग के बावजूद ली थी मुनि दीक्षा। भगवान परशुनाथ मंदिर व विप्र फाउंडेशन भवन का भूमि पूजन। सागवाड़ा के गामठवाड़ा में हुआ आयोजन, संगठन के संस्थापक भी पहुंचे। नेमा समाज द्वारा सामूहिक मनसा चौथ व्रत का उद्यापन। समाज की वाटिका में हुआ आयोजन, 24 लाभार्थी हुए शामिल। लूटपाट के लिए युवक की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 नाबालिग डिटेन। संत हीरागिरी महाराज के निधन पर दी उन्हें श्रद्धांजलि। बड़ा रामदरा में शामिल हुए संत और समाज के लोग। प्रतापगढ़ रामदरा में कल से विशाल श्रीमद् भागवत कथा आयोजन। 29 अक्टूबर बुधवार से कथा शुरू। तुलसी विवाह के लिए बड़ौद से आएगी ठाकुर जी की बारात। लसड़ा गांव में सोयाबीन की फसल चौपट। बेमौसम भारी बारिश से खेतों में पड़ी फसल हुई बर्बाद। तो यह थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज। सफर पर चलने का, बढ़ने का, इतना है हौसला जितना भी फासला, मंजिल ने मिल ही जाना है। दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो है जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत छोटी सादड़ी थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कमल राणा गैंग के एक कुख्यात तस्कर भीम सिंह बावरी को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से एनडीपीएस प्रकरण में फरार चल रहा था। एसपी बी आदित्य ने बताया कि 19 जुलाई 2022 को तत्कालीन थानाधिकारी की टीम ने करणपुर हरि सिंह का खेड़ा के बीच बारिया पुलिया पर नाकाबंदी की थी। नाकाबंदी के दौरान 2 बिना नंबर की सफ़ेद स्कॉर्पियो गाड़ियों तेजी से आई। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास करने पर दोनों गाड़ियां भाग निकली। पीछा करने पर आरोपी दोनों गाड़ियों को पहाड़ी क्षेत्र में छोड़कर फरार हो गए थे। फरार गाड़ियों की तलाशी लेने पर पुलिस ने दोनों स्कॉर्पियो से कुल 897.50 किलोग्राम अवैध अफीम
डोडाचूरा बरामद किया था। इस संबंध में छोटी सादरी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच में यह खुलासा हुआ कि गिरफ्तार आरोपी भीम सिंह बावरी ने अपने मकान में डोडाचूरा भरवाने की व्यवस्था की गई थी और वह स्वयं गैंग के अन्य सदस्यों के साथ इस तस्करी की वारदात में शामिल था। पुलिस ने बताया कि भीम सिंह बावरी पर चित्तौड़गढ़ के अकोला थाने में भी एक एनडीपीएस मामला दर्ज है, जिसमें उसे एडीजे कोर्ट कपासन द्वारा मफरूर घोषित किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर गहन पूछताछ शुरू कर दी है। छठ पर्व अब केवल बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के कई अन्य राज्यों में भी पूरे उत्साह के साथ में मनाया जा रहा है। इसी के तहत बांसवाड़ा सहित अन्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी छठ पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस महापर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना कहा जाता है, आज पूरी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान के साथ मां छठी मैया की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर भक्तों ने माता को खीर, रोटी, केला, सेव तथा अनेक प्रकार के फलों का भोग लगाया। भक्तों ने मां छठी मैया से अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए छठी मैया की आराधना करते हैं और सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हुए अपनी इच्छाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। यह पर्व न केवल अटूट आस्था का, बल्कि सामाजिक एकता और पारिवारिक प्रेम का भी मजबूत प्रतीक बन गया है। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र के आड़ीपीत गांव में रविवार रात एक सड़क हादसे में 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिससे 4 लोग घायल हो गए। दुर्घटना रात करीब 9 बजे हुई, जिसके बाद राहगीरों ने तत्काल एम्बुलेंस को सूचना दी और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना में घायल लोकेश, रितेश, जीवा और सुरता का उपचार किया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि जीवा और सुरता अपनी बाइक से ससुराल जा रहे थे, तभी सामने से आ रही बाइक ने उसे टक्कर मार दी। अस्पताल सूत्रों के अनुसार 4 घायलों में से 3 लोगों का उपचार करने के बाद उन्हें वार्ड में भर्ती कर लिया गया है, जबकि एक घायल का प्राथमिक उपचार कर उसे घर भेज दिया गया है। मेरे सर जीवो जीवो ने आदि सॉरी ना सुनता कणा नामना दा छोटी सर बंदा छोटी सर ना हाँ। कहाँ जाता आता था अटे बिन पियर में जाता तारा कणा काम अटे खंडे दे एक्सीडेंट कणा काम थी डेरी बस्ती दिल्ली बस मोटरसाइकिल हमाम में सीखा हाँ मोटरसाइकिल इसी कहानी लोग और कहाँ के रहने वाले ये लोकेश रितेश कहाँ के रहने वाले ये डेरी डेरी के। और एक्सीडेंट कहाँ हुआ आडे आड़ी बीच में कैसे हुआ है? 2 गाड़ी थी हम मोटरसाइकिल हाँ ये तेरे क्या लगता है? भाई भाई वो भी भाई है वो अंकल अंकल। तप और साधना में लीन मुनिश्री 108 सौम्य सागर जी महाराज लाभ पंचमी के पावन दिन समाधि लेते हुए पंचतत्व में विलीन हो गए। उन्होंने अपनी आत्मा के कल्याण और धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देकर समाजजनों से विदाई ली। मुनिश्री का दीक्षा लेने का मार्ग भी असाधारण रहा। विजयादशमी के पावन दिन लोहारिया निवासी ऋषभ कुमार ने मुनिश्री 108 समृद्ध सागर महाराज और गणिनी आरिका भरतेश्वरी माताजी द्वारा क्षुलक दीक्षा धारण की और क्षुलक 105 श्री भद्र सागर जी महाराज बने। असाध्य रोग से पीड़ित होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और धर्म की गंगा को आगे बढ़ाया। आत्मकल्याण के लिए क्षुलक दीक्षा के बाद उन्होंने मुनि दीक्षा लेने का भाव बनाया। समाज प्रवक्ता अल्पेश कलावत ने बताया कि लाभ पंचमी को नगर गौरव मुनिश्री समृद्ध सागर जी महाराज के कर कमलों और गुरु माँ भरतेश्वर मती माताजी सत्संग के सानिध्य में उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की और सौम्य सागर नाम पाया। सभी उपस्थित श्रद्धालुओं ने इस अनुपम दृश्य की खूब अनुमोदना की। मुनिश्री ने इस प्रकार नगर और परिवार का नाम रोशन किया है। मुनिश्री सौम्य सागर जी की समाधि लेने का दुखद समाचार सुनकर आसपास के सभी गांवों से धार्मिक श्रद्धालु उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए उपस्थित हुए। मुनिश्री की डोल यात्रा उनकी निज
मंदिर से भ्रमण करते हुए समता समाधि स्थल पहुंची, जहां उन्हें पंचतीर्थ में विलीन कर दिया गया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। त्योहार भी क्या खूब होते हैं, हर चेहरे पर प्योर गोल्ड जैसी मुस्कान ले आते हैं। और जब बात प्योर गोल्ड की हो ही रही है तो भला बांसवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ज्वेलर्स कुबेर गोल्ड को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ आपको मिलती है ट्रेडिशन और न्यू जनरेशन दोनों के लिए प्योर गोल्ड एंड सिल्वर की आर्टिस्टिक ज्वेलरी। तो अब ना कोई घाटा न कोई बहाना, सिर्फ होगा खरा सौदा। चाहे धनतेरस, दिवाली हो या शादी ब्याह की तैयारी, ज्वेलरी की खरीद के लिए कुबेर गोल्ड से बेहतर कुछ है ही नहीं। कुबेर गोल्ड, कुशल बाग रोड, पुलिस कंट्रोल रूम के पास, बांसवाड़ा। दिवाली का त्योहार आ गया है। फैशन का, रोशनी का और नए रंगों का त्योहार आ गया है। इस दिवाली सजिए कुछ खास अंदाज में। मेहता फैशन मॉल लेकर आया है सुंदर सुंदर साड़ीज, लहंगास एंड सूट्स का एक्सक्लूसिव दिवाली कलेक्शन, जहां हर साड़ी में है परंपरा की खूबसूरती और फैशन का नया रंग। क्योंकि हर साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक एहसास है जो आपको बनाता है हर मौके पर सबसे खास। तो आइए इस दिवाली मेहता फैशन मॉल पर और चुनिए अपना पसंदीदा लुक इस दिवाली, जहां हर रंग में छुपा है एक नया जादू। अपनी दिवाली को और भी खूबसूरत बनाइए मेहता फैशन मॉल की साड़ियों के साथ। दीपों का ये पर्व लेकर आया है खुशियों की सौगात। पटेल होंडा की तरफ से दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली नई शुरुआत कीजिए एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ, क्योंकि पटेल होंडा पर वाहन खरीदने पर मिल रहा है एक पक्का तोहफा। बस अपनी एक होंडा खरीदिए और फिर उठाइए एक स्लिप इस बॉल से, जिसमें छुपा है आपका श्योर गिफ्ट, सूटकेस या डफल बैग। हर ग्राहक है विजेता, हर खरीदारी है खुशियाँ भरी। पटेल होंडा में आपको हर गाड़ी के साथ मिलेगी एक खास याद और तोहफा। तो देर मत कीजिए, ऑफर मान्य है सिर्फ 17 अक्टूबर 2025 तक। आज ही आइए पटेल होंडा पर अपनी नई होंडा लेकर जाइए और इस दीपावली को और भी खास बनाइए। देखो, मैं तो स्कूटी खरीदने पर गिफ्ट में मेरा सूटकेस लेकर जा रही हूँ, आप भी ले लेना, ठीक है? आज से बाय बाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। सागवाड़ा के गामटवाड़ा में स्थित शांति कुंज सोसाइटी में भगवान परशुराम मंदिर एवं विप्र फाउंडेशन का सभा भवन बनाने का भूमि पूजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विप्र फाउंडेशन के संस्थापक संयोजक सुशील ओझा उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय संरक्षक और पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी ने की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष जॉन ए नरेंद्र पालीवाल, प्रदेश प्रभारी प्रमोद पालीवाल, प्रदेश महामंत्री योगेश जोशी, जिलाध्यक्ष ललित उपाध्याय, जिला महामंत्री प्रशांत चौबीसा, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश व्यास, प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंड्या, प्रदेश सचिव अनुराग पाठक, विनोद त्रिवेदी, सुरेश त्रिवेदी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जिलाध्यक्ष ललित उपाध्याय ने स्वागत उद्बोधन देते हुए बताया कि सागवाड़ा में सभा भवन के साथ भगवान परशुराम एवं भगवान शिव के मंदिर बनेंगे। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय डूंगरपुर में युवाओं को कई लाभ दिए जा रहे हैं और साबला में भी भगवान परशुराम का मंदिर बनाया जाएगा। विप्र फाउंडेशन के संस्थापक एवं संयोजक सुशील ओझा ने कहा कि सागवाड़ा में मंदिर एवं सभा भवन के निर्माण के बाद विप्र का एक बड़ा केंद्र बनेगा, जिससे आसपास के विप्रों को मार्गदर्शन मिलेगा। उन्होंने कहा कि सुरेश त्रिवेदी ने मेहनत के बल पर परिवार को संकल्पित किया और संकल्प के साथ विप्र के लिए भवन तैयार कर रहे हैं। ओझा ने बताया कि विप्र फाउंडेशन द्वारा जयपुर में 50 बालिकाओं के लिए छात्रावास की शुरुआत की गई है, जिसमें छात्राओं को सभी प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि IAS और RAS का फाउंडेशन कोर्स की कोचिंग भी दी जा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धर्मनारायण जोशी ने कहा कि विप्र फाउंडेशन समाज के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आगे भी यह संस्था समाज के लिए कार्य करती रहेगी। कार्यक्रम में
रूपशंकर त्रिवेदी, देवीलाल फलोत, विजय रावल, रोशनी पंड्या, शार्दुल सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप गामोट ने किया। प्रतापगढ़ में अखिल भारतीय साहित्य परिषद की संगोष्ठी का आयोजन जिला परिसर स्थित मुरली मनोहर मंदिर के परिसर में किया गया। यह संगोष्ठी दिल्ली से आए अखिल भारतीय साहित्य परिषद के सह संगठन मंत्री मनोज भाई के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुरेश सूरज ने की, जबकि प्रांतीय कोषाध्यक्ष पंकज झा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि मनोज भाई ने उपस्थित साहित्य परिषद के सदस्यों से उनके दायित्वों और आगामी साहित्यिक गतिविधियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। विशिष्ट अतिथि पंकज झा ने प्रतापगढ़ साहित्य परिषद की नई कार्यकारिणी से पूरी लगन और समर्पण के साथ साहित्य की सेवा करने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष सुरेश सूरज ने पिछले सत्र में परिषद द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। साहित्य परिषद के जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर मेहता ने मुख्य अतिथि मनोज भाई को और पंकज झा को उपरना ओढ़ाकर सम्मानित किया। संगोष्ठी में भंवरलाल कुमावत, राजेंद्र जोशी, ओज, कैलाश राव, रसिक, लोकेंद्र सिंह चुंडावत, कुंवर प्रताप, तेजपाल सिंह चुंडावत, मनीष त्रिवेदी, अमृत भटेवरा, जितेंद्र टेलर सहित सभी सदस्यों ने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर घोषणा की गई कि नवंबर में रीवा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में जिले का प्रतिनिधि मंडल भाग लेगा। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री कुंवर प्रताप ने किया तथा इस आयोजन में लोकेंद्र सिंह चुंडावत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बांसवाड़ा जिले के घोटिया अंबा धाम के महंत 105 वर्षीय पूज्य हीरागिरी महाराज के देहावसान पर नगर के बड़ा रामदौरा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संत रामप्रकाश महाराज ने पूज्य हीरागिरी महाराज के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला और उनके देहावसान को जनजातीय अंचल में दिव्य संत परंपरा के एक युग का अंत बताया। संत रामप्रकाश महाराज ने कहा कि पूज्य हीरागिरी महाराज पुण्य वागड़ भूमि पर सनातन संस्कृति के ध्वज वाहक थे। उन्होंने गोरक्षा, धर्मांतरण के कुचक्र से आदिवासी समाज को बचाने और जनजाति समाज में सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक जागृति लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। संत रामप्रकाश महाराज ने उन्हें जनजाति समाज का संरक्षक बताया। शिक्षाविद अनंत जोशी ने पूज्य संत हीरागिरी महाराज को वागड़ की संत परंपरा का, संस्कृति का रक्षक बताया। इस अवसर पर वाराणसी के संत ज्ञानेश्वर महाराज, धर्म प्रचारक हर्षित महाराज, शिक्षक जितेंद्र पानेरी, राजेश जोशी, कन्हैयालाल राठौड़, नर्सिंग ऑफिसर मयंक चौबीसा, सचिन डिंडोर सहित बड़ा रामदौरा परिवार के सदस्यों ने पूज्य हीरागिरी महाराज को श्रद्धासुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा का संचालन साहित्य परिषद महामंत्री हिमेश उपाध्याय ने किया। 2 मिनट के मौन के बाद सामूहिक शांति पाठ से श्रद्धांजलि सभा का विसर्जन हुआ। डूंगरपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने एक युवक की हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 नाबालिगों को भी डिटेन किया है। लूटपाट के इरादे से युवक की चाकू मारकर हत्या करने वाले यह आरोपी पुलिस से बचने के लिए लड़कियों के कपड़े पहनकर घूम रहे थे। आरोपियों ने राइडर, रफ्तार, शूटर, अपराधी जैसी गैंग के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर उन पर डराने वाले वीडियो पोस्ट किए हुए थे। गिरफ्तार तीनों आरोपियों के खिलाफ डूंगरपुर और उदयपुर के थानों में 4 मुकदमे दर्ज हैं। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र में यह वारदात 21 अक्टूबर की शाम के समय हुई थी। हीराता निवासी कृष्णपाल रोत ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका बेटा राजेंद्र रोत, जो अहमदाबाद में जोमेटो में काम करता है, दिवाली मनाने के लिए अपने चचेरे भाई कौशिक रोत के साथ खेरवाड़ा मोती रोड पर उतरा था। देर शाम तक गाड़ी नहीं मिलने पर वे पैदल ही अपनी बुआ के घर देवल फेरा जा रहे थे। इसी दौरान बस स्टैंड से कुछ दूर देवल स्कूल के पास 3 बाइक पर सवार 7 बदमाशों ने राजेंद्र और कौशिक पर हमला कर दिया। बदमाशों ने राजेंद्र पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद सदर थानाधिकारी सुबोध जहांगीर और पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। मुखबिर
तंत्र और लोगों से मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने आरोपी दिनेश पुत्र मुकेश कलासुआ, पीयूष पुत्र चुन्नीलाल डामोर और प्रेम प्रकाश उर्फ प्रेमा पुत्र बाबूलाल डामोर को डिटेन किया है। पूछताछ में आरोपियों ने मौज शौक, शराब पार्टी और पावर बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए लूटपाट और चाकू से हमला करने की वारदात को कबूल किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी वारदात के बाद पुलिस से बचने के लिए लड़कियों के कपड़े, सलवार सूट और चुन्नी पहनकर घूम रहे थे। हालांकि पुलिस ने तीनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, लठ और चाकू भी बरामद किए हैं। मामले में 2 नाबालिगों को भी डिटेन किया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। तीनों आरोपियों ने 007 शूटर, राइडर, अपराधी रफ्तार गैंग जैसे नामों से सोशल मीडिया अकाउंट बना रखे हैं और इन अकाउंट पर वे डराने धमकाने वाले वीडियो पोस्ट कर लोगों को आतंकित करते थे। गैंग के लोग मिलकर रास्ते में गुजरने वाले लोगों को रोककर डरा धमकाकर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। आरोपी दिनेश कलासुआ, पीयूष डामोर और प्रेम प्रकाश उर्फ प्रेमा डामोर के खिलाफ उदयपुर जिले के खेराड़ा में 1 और डूंगरपुर के सदर थाने में 2 केस दर्ज हैं। वहीं आरोपी प्रेम प्रकाश उर्फ प्रेमा के खिलाफ उदयपुर के बागपुरा थाने में आर्म्स एक्ट का 1 केस भी दर्ज है। SHO सदर व उनकी टीम द्वारा बहुत अथक प्रयास करके टेक्निकल इनपुट व सूचना संकलन के बूते 5 अभियुक्तों को इसमें डिटेन किया गया है। इसमें से 3 अभियुक्त बालिग है व 2 नाबालिग है जिनको डिटेन किया गया है। ये सभी बदमाश खेरवाड़ा के रहने वाले हैं और इनके द्वारा पहले भी खेरवाड़ा में, बागपुरा में, उदयपुर में मारपीट व लूट के मुकदमे दर्ज है। आरोपी थे वो पुलिस से डर के मारे घटना करने के उपरांत महिला की वेशभूषा में अपने आप को छुपा रहे थे। प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। बांसवाड़ा में नेमा समाज द्वारा सामूहिक मनसा चौथ व्रत का उद्यापन का भव्य आयोजन वनेश्वर महादेव के निकट स्थित वाटिका में श्रद्धा, भक्ति एवं उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर समाज के 24 लाभार्थी एवं व्रतधारी परिवारों ने विधिवत पूजन अर्चन कर भगवान गणेश और माता गौरी की आराधना की। व्रतधारिणी महिलाओं ने परिवार की सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य एवं मंगल कामना हेतु व्रत का पालन करते हुए अपनी श्रद्धा व्यक्त की। आयोजन स्थल पर भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ और उपस्थित श्रद्धालुओं को महाप्रसाद वितरित किया गया। समाज के अनेक सदस्य, पदाधिकारी एवं श्रद्धालु परिवार सहित बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर अध्यक्ष निमेश मेहता व सचिव सुबोध मालोत ने बताया कि मनसा चौथ व्रत कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को किया जाता है, जो संतान, सुख, समृद्धि और पारिवारिक कल्याण के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मनसा चौथ व्रत के महत्व पर वक्ताओं ने बताया कि यह व्रत भगवान गणेश और माता गौरी की कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम है। इस व्रत के पालन से परिवार में सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के प्रतापगढ़ रामदरा में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन 29 अक्टूबर बुधवार से होगा। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के भंडारी जी संत शंभू महाराज व्यासपीठ से भगवत कथा का वाचन करेंगे। रामदरा ट्रस्ट के अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को पुरस्कार प्राप्त हितेश राज सोनी ने बताया कि रामदरा में वर्ष भर होने वाले धार्मिक आयोजनों की श्रृंखला में यह विशाल आयोजन व्यास शर्मा परिवार एवं रामदरा परिवार द्वारा किया जा रहा है। भगवत कथा के लिए रामदरा में आकर्षक साज सज्जा की गई है। विशेष रूप से प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध मांडना कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रामदरा परिसर में मांडना कला के सुंदर चित्रों को उकेरा गया है, जिसकी भक्तों द्वारा काफ़ी प्रशंसा की जा रही है। रामदरा में सभी व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान इस बार तुलसी विवाह का भी भव्य आयोजन होगा। इसके लिए सभी मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं, जिसमें हल्दी लगाना, मेहंदी लगाना, मंगल गीत और भजन संध्या का आयोजन महिला मंडल द्वारा प्रतिदिन रामदरा में किया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी उपखंड के लसाड़ा गांव में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बेमौसम बारिश के कारण किसानों की खेतों में पड़ी सोयाबीन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। गांव के अधिकांश किसानों ने अपनी सोयाबीन की फसल काट कर खेत में रखी थी, लेकिन अचानक इस भारी बारिश के कारण कटी हुई फसल खेतों में ही पड़ी रह गई, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। गांव के सरपंच रामलाल दायमा, कमलेश पाटीदार, नानजी पाटीदार एवं अन्य किसानों ने बताया कि इस बेमौसम बरसात के कारण किसानों को काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि सोयाबीन की फसल बर्बाद हो जाने के कारण खेतों में हकाई, बुआई व अन्य कार्यों में लगाई गई राशि भी वापस नहीं मिल पाएगी। किसानों ने बताया कि बारिश के कारण दाना खराब हो गया है और फसल अब किसी काम की भी नहीं रही है। इस संकटपूर्ण स्थिति को देखते हुए लसाड़ा गांव के किसानों ने राज्य सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है और किसानों ने अपील की है कि उन्हें हुई फसल खराबे की उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि इस बेमौसम बारिश के कारण चौपट हुई फसल की आंशिक भरपाई हो सके और किसान अगली फसल की तैयारी कर सके। बांसवाड़ा जिले सहित प्रदेश के अन्य कई जिलों में सोमवार सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। हल्की से मध्यम बारिश ने अचानक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। बारिश के साथ चल रही ठंडी हवाओं के कारण जिले के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते लोगों ने हल्की ठंडक महसूस की। शहर सहित ग्रामीण इलाकों में भी दिन भर बादल छाए रहे। सुबह से ही मौसम में बड़ी नमी और ठंडक के कारण लोगों की सामान्य दिनचर्या पर थोड़ा असर देखने को मिला। ठंडी हवाओं की वजह से सुबह सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों और काम पर निकलने वाले लोगों को भी हल्की ठिठुरन का सामना करना पड़ा। पश्चिमी विक्षोभ का असर, मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव के कारण यह मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों ने बताया कि
आने वाले 24 से 48 घंटों में जिले सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में हल्की बारिश जारी रहने की संभावना है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह बारिश खेती के लिए फायदेमंद साबित होगी। इसके साथ ही अब नवंबर की शुरुआत से ही ठंड तेजी से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो यह थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों को देखने के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।